एवरीवन, ये आपके साइंस न्यूमेरिकल की पहली वीडियो है। ठीक है, हम लोग इसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास 10th की फिजिक्स की। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी याद करो। अब इसमें दे क्या रहा है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। तो वस्तु को हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से। तो यू की वैल्यू कितनी हो गई, 25। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को समस्या आती है कि कहाँ पे यू को पॉजिटिव रखना है, कहाँ पे यू को निगेटिव रखना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक चीज समझो। जो हम लोगों ने रूल पढ़ रखा है, रूल हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि कहीं पर भी दर्पण हो, ठीक है, दर्पण है और वस्तु हमेशा कहाँ पे रखी जाएगी, दर्पण के लेफ्ट साइड पे रखी गई है ना। ये दर्पण है तो दर्पण का राइट साइड यानी दायां इधर हुआ, लेफ्ट साइड इधर हुआ। तो वस्तु हमेशा कहाँ पे रखी जाएगी, लेफ्ट में। और ये दूरी किधर होगी, यू। ठीक, प्रकाश हमेशा किधर से किधर चलता है, तो प्रकाश हमेशा वस्तु से दर्पण या लेंस की तरफ चलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, वस्तु कहाँ रखी जाएगी, वस्तु हमेशा लेफ्ट हैंड पे रखी जाएगी। ठीक, प्रकाश हमेशा किधर से किधर चलता है, तो ये हमेशा वस्तु से दर्पण की तरफ या फिर लेंस की तरफ चलेगा। हम सारी दूरी जो नापते हैं वो दर्पण के केंद्र से नापते हैं, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं हम लोग। ठीक, या यहाँ पे पोल भी बोलते हैं। तो पोल से नापोगे तो भाई जब दूरी नापोगे तो तुम इधर आओगे ना। अब प्रकाश किधर से किधर जा रहा है, अब ये देखो गौर से कि तुम प्रकाश की दिशा में आ रहे हो या प्रकाश के विपरीत दिशा में जा रहे हो। अगर प्रकाश की दिशा में यानी इधर जा रहे होते तो पॉजिटिव। अब प्रकाश इधर से इधर जा रहा है और आप क्या उल्टा आ रहे हो, इसलिए वैल्यू क्या बनेगी, नेगेटिव। ये बात दिमाग में रखना। अगर यही चीज, अगर आपका मान लो वस्तु यहाँ पे रखी है और प्रतिबिंब यहाँ कहीं पे बन रहा है, ठीक, ये तो अब देखो प्रकाश इधर से इधर चल रहा है और दूरी हम लोग हमेशा यहाँ से नापेंगे तो ये इधर ही जाता है ना। तो दोनों की दिशा क्या होगी, सेम। तो ऐसे में मान क्या होता है, धनात्मक। भाई प्रतिबिंब को वी से दिखाते हैं ना, तो ये धनात्मक हो जाता। लेकिन अगर ये यहीं पे उल्टा बन जाता, मान लो ये वस्तु रखी हुई और प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, ठीक। तो दूरी किधर से नापते हैं, दूरी तो हमेशा इधर से इधर आते हैं ना। तो प्रकाश के विपरीत दिशा में, तो ऐसे में v का मान कितना हो जाता, निगेटिव। ठीक है, उम्मीद है ये चीज पल्ले पड़ी होगी। ना पड़ी तो कमेंट करना, क्या कहते हैं ये सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। देखो वस्तु यहाँ पे रखी है तो भाई अब अगर वस्तु इधर रखी है लेफ्ट हैंड पे तो वस्तु हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक। तो कहीं पे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पढ़ा है, जिसको हम लोग आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, आवर्धन क्या होता है, इसको एम से दिखाते हैं, जो बताता है क्या, वी अपॉन यू। इसको सीधी भाषा में बताएं तो ये बताता है कि प्रतिबिंब और वस्तु इनका अनुपात कितना है। ठीक है, अगर ये मान बड़ा हो रहा है इसका मतलब है आपका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। अगर m का मान छोटा आता है इसका मतलब है आपका बनने वाला प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे गौर से देखो क्या लिखा हुआ है कि दुगना बन रहा है। तो दुगना बन रहा है इसका मतलब है मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन आपको कितना दे रखा है, 2। अब एक चीज बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब आप बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण के लिए वास्तविक का मतलब है कि रेखाएं क्या हो, एक्चुअल में कट करें ना। तो जहां पर कट करेंगे वहीं पे तो प्रतिबिंब बनेगा। जहां पर दोनों ये रेखाएं एक दूसरे को परावर्तन के बाद कट करते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाता है, आभासी, सॉरी वास्तविक।
अब अगर वास्तविक बन रहा है तो इसका मतलब है ये उल्टा बन रहा होगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन पे m का मान क्या रखेंगे, -2। वास्तविक कहता है तो m का मान क्या होता, माइनस। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा होगा। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। हमसे पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी। तो सबसे पहले हमें प्रतिबिंब तो पता चला क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इसमें वैल्यू रखो। m का मान कितना हो गया, -v। v पता नहीं, u का मान कितना आ गया, -25। तो इसे गुणा कर दो, तो v का मान कितना आ गया, -2 गुणे -25। ये वैल्यू कितनी है, 50, है ना। तो v का मान आ गया। ठीक, अब अगर v निकल करके आया है, हमसे v को पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी। दर्पण के लिए फॉर्मूला क्या बढ़ रखा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू कितना, 1/f। इसका मान आया 50 पॉजिटिव का, इसका मान कितना है, -25। ये निकालना है, एलसीएम 50 और 25 का निकाल लेना। 50 प्लस 25 का बाटा पड़ो, तो ये कितना आ जाएगा, -2। तो ये कितना आ गया, 1 - 2/50। तो ये कितना आ गया, -1/50। वैल्यू कितनी आ गई, ये तिरछा गुणा कर दो, तो एफ का मान कितना आ गया, -50। यानी फोकस दूरी कितनी आ गई, 50। अब जिसको ये नहीं पल्ले पड़ रहा माइनस क्यों आ रहा है, ये गौर से देखो। ये दर्पण है, उसको ऐसे कंप्लीट करोगे तो ये कहीं गोला बनेगा, ये इसका वक्रता केंद्र। तो ये यहाँ पर क्या होगा, फोकस, है ना। तो ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, फोकस, है ना। अब वस्तु हमेशा इधर रखी रहेगी, प्रकाश इधर से इधर चलेगा, और दूरी हम लोग कहाँ से कहाँ नापते हैं, केंद्र से। तो उल्टा आ रहे हो कि नहीं, प्रकाश में उल्टा आ रहे हो ना, इस वजह से इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, -में। तो इसका कारण क्या लिखोगे, कि फोकस दूरी कितनी आएगी, 50 सेंटीमीटर। और ऋणात्मक साइन क्या दिखा रहा है, ऋणात्मक चिन्ह दिखाता है कि आपका जो दर्पण है, दर्पण कैसे है, अवतल है। ठीक है, इस वजह से ये दिखा रहा है। पल्ले पड़ी वो कॉन्सेप्ट निकल करके है, कौन से, ये अवतल दर्पण क्या होता है, और साइन का निर्धारण कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना, कैसे निकल करके आया है। ठीक, नेक्स्ट सवाल। कह रहे हैं संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम। ठीक है, एक माध्यम है जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। तो तुमसे पूछ रहे हैं इसका अपवर्तन बताइए, कैसे निकालेंगे, लाइट किधर से किधर जा रही है। कहीं पे स्नेल का नियम सुना है, स्नेल का नियम क्या कहता है, कि जो अपवर्तनांक होता है वो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इसके साइन के यानी इसकी ज्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो जा रहे हो कहाँ पे, आई आपतन कोण कितना है, 45, साइन 45। अपवर्तन कोण कितना है, 30, 30। वैल्यू रखिए, साइन 45 का मान 1/√2, इसका मान 1/2। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 2/√2। इसको सॉल्व कर दो, क्या ऊपर वाले को ये नहीं लिख सकते, √2 × 2/√2। ये दोनों कट गया, वैल्यू कितना हो गया, √2। यानी ये क्या हो गया, 1.4। ठीक है, यानी n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1.4। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ ये रहा है कि
कौन सा माध्यम सघन है और क्यों। ठीक। अब यहाँ से भी कॉन्सेप्ट देखो, तुम लोगों ने पढ़ा है कि जब प्रकाश जाता है ये विलंब है। ठीक। एक होता है विरल और एक होता है सघन। तो जब भी प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो ये हमेशा अविलंब की ओर झुकता है। ये आपका विलंब। तो विरल से सघन में जाने पर अविलंब की ओर झुकता है। यहाँ पे लिख लो क्या, अविलंब की ओर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब प्रकाश सघन से विरल में आता है तो अविलंब से दूर हटता है। सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से क्या होता है, दूर, है ना। अब यहाँ पे जाओ क्वेश्चन में, गौर से देखो। ये बताओ, ये इसकी तरफ जा रहा है, ये इससे दूर हट रहा है, दूर जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए वाला जो माध्यम है ये क्या हो गया, सघन। और ये वाला माध्यम क्या होगी, विरल। कारण क्या लिखोगे कि दिए गए चित्र में जो प्रकाश है वो अभिलंब से दूर हट रहा, इसीलिए माध्यम ये क्या हो गया, सघन। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला करो। कह रहा है एक निकट दृष्टि दूर। निकट दृष्टि दूर, अंग्रेज, मायोपिया। मायोपिया याद रखना, मेरा पिया। ठीक है। रठी लिया होगा अब तक, मेरा पिया। तो निकट दृष्टि दूर में क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर रखने जा रहा है। पूछ रहा है कि फोकस दूरी कितनी चाहिए। ठीक है। क्या करेंगे, वही देखो क्या आप कह रहे हैं कि वस्तु को हम कहाँ पर रखें। 25 सेंटीमीटर, वस्तु हमेशा क्या रहेगी, निगेटिव में। ये अभी चीज बताई। तो योग हो गया क्या, माइनस का 25। कह रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, किसी भी वस्तु को पढ़ सकता है। इसका मतलब है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बने ताकि ये पढ़ सकते हो। तो ये दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो माइनस का क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है फोकस दूरी, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला। बताइए। लेंस के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ते हो हम लोग, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना, 1/f। ये रखते हैं। तो ऐसे में क्या करो, वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखते हैं और इसको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है। ये तुम लोग के लिए छोड़ रहा। नेक्स्ट, 20 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है भैया, क्या करें, सबसे पहले फोकस दूरी निकालनी है तो डायोप्टर किसकी यूनिट होती है, पावर की। और ये हमेशा किस में होता है, मीटर में। तो एफ की वैल्यू दे रखी है कितने, एफ निकालनी है। इसकी वैल्यू दे रखी है किसमें, 20 में। अब आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू किस में आएगी, मीटर में हो रही होगी। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करें, 100 से भाग कर दो। 100 ऊपर चला गया तो कितना आ गया, 100/20। 20 बच्चा कितना आ गया, 100। एफ की वैल्यू कितना आ गई, 5। इसका मतलब फोकस दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, डायोप्टर पावर को दिखाता है और ये डायोप्टर कब होगा,
जब फोकल स्टोरी होगी वो किस में होगी, मीटर में होगी। कब? ठीक है, ध्यान रखना इस तरह के सवाल। नेक्स्ट कह रहा है किसी भी तार को हम लोग मोड़ मोड़ करके दोहरा करके, ध्यान रखिएगा लंबाई तो बदली नहीं, ये तार है लंबा। ठीक, अब आपने इसको ऐसे मोड़ दिया। ठीक, पहले भी ये 10 मीटर था, अब भी ये 10 मीटर ही है, बस आपने क्या कर दिया, मोड़ ही तो दिया। तो मोड़ने पे क्या लंबाई बदली? नहीं, तार की लंबाई नहीं बदली। क्या तार का क्षेत्रफल बदला? पतला या मोटा कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो तुम लोगों ने कहीं पर पढ़ रखा है R = 2L/A। जब इन दोनों में कोई बदलाव ही नहीं हुआ तो इसका मतलब है प्रतिरोध क्या रहेगा, समान रहेगा। इसका मतलब है कोई भी बदलाव नहीं। क्यों? उसका कारण ये है कि आपकी ना तो लंबाई बदली और ना ही क्या बदली, आपका क्षेत्रफल। इस वजह से आर का मान सेम बना रहेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। दो प्रतिरोध हैं, ठीक है, ये दो प्रतिरोध, एक है 3 ओम का और दूसरा है किसका, 5 ओम का। आपने क्या किया है, इन दोनों को, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। ये यहाँ पर इसको दिमाग में से इंपॉर्टेंट डाल करके नोट कर लेना। ठीक है, क्या चीज, देखो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसका मतलब है दोनों के बीच का विभव क्या हो गया, समान। तो अगर विभव समान होता है, ठीक है, तो जो हीट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। यानी जो एनर्जी होगी, हीट एनर्जी यानी गर्म होना, वो किस पे निर्भर करेगा, प्रतिरोध पे। वो कैसा होगा, वेद क्रमानुपाती। तो वेद क्रमानुपाती का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आर का मान कम जहां पर भी होगा वहां पर एच का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, ये दिमाग में रखना। तो यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है ना, सब ये दिख रहा है ना, ये वर्ड इसीलिए हमने हाईलाइट किया समांतर क्रम में। समांतर क्रम में होने पर जो हीट होती है वो प्रतिरोध के विपरीत समानुपाती होती है। तो ये हो गया। अब बताओ दोनों में किसका एच का मान, मतलब आर का मान किस में कम है, ये दिख रहा है, आर का मान 3 है, तो इसमें दोनों में आर का मान इसमें कम है, तो किसमें ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी, तीनों में। तो कौन ज्यादा गर्म होगा, आंसर हो जाएगा क्या, तीनों प्रतिरोध ज्यादा गर्म होगा। ठीक, ध्यान रखना। अब मान लो सेम क्वेश्चन अगली बार कह दे कि ये दोनों एक ही तार में जुड़े हैं, है ना, ये 3 ओम और ये 5 ओम। इसको बोलता है कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जो हीट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रतिरोध के। ठीक, वहां पे उल्टा था, यहाँ पे ये है। तो इसका क्या मतलब होगा कि आर ज्यादा तो एच का मान भी क्या, ज्यादा, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये। तो इन दोनों में बताओ कौन आर का मान रहता है, 5। तो अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता तो 5 ओम ज्यादा गर्म होता। समझ में आई बात, कि ये दोनों चीज याद रखना, कि श्रेणी क्रम में ये अनुक्रमानुपाती और विभव समान है तो व्युत्क्रमानुपाती। चलो, कॉन्सेप्ट है, देख लेना। अब देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, 20 ओम, 24 ओम, 20 ओम, 24 ओम, अब ये
ये सबके सब किस में जोड़ दिए गए? श्रेणी क्रम में। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो ये मान लो R1, ये R2 और ये R2। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है? श्रेणी क्रम के लिए R का मान R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान 20, ये हो गया 24 और ये 30। जोड़ दो तो कितना आ गया? 74। यानी अगर हम इसमें जोड़ेंगे उसका मान कितना आएगा? 74। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है कि अगर हम इन सबको समांतर क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम कुछ ऐसा ही बनता है, तो भैया जोड़ दीजिए। क्या क्या है? 20 24 30। 20 24 30। तो समांतर क्रम के लिए क्या बोल रखा है? 1/r, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये कितना हो गया? 1/20। ये कितना हो गया? 1/24। ये कितना हो गया? 1/23। इन सब का एलसीएम निकालिए। यहाँ के 120, 20 छक्का 120, 24 बच्चे 120, 30 चौको 120, 6 5 11, 11 4 15 बटे में 120। एक कितना आ गया? 1/8, 1/8 इज इक्वल टू 1/8। पास मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर की वैल्यू कितना आ गई? यानी जब हम इसको जोड़ेंगे समांतर क्रम में तो मान आएगा 8। जब हम इसको जोड़ते हैं किसमें? श्रेणी क्रम में, तो मान कितना आता है? 74 ओम। ठीक है, इस तरह से देखना ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। नेक्स्ट, चलो इसको कैसे कह रहे हैं? इसमें पूछ रहा है कि किसी भी परिपथ में, यानी ये धारा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो किसी परिपथ में 5 एम्पियर धारा, धारा का मतलब आई दे रखा है, आई बराबर 5 एम्पियर। समय कितना दे रखा है? ये दे रखा है 8 सेकंड। तो पूछ रहे समय अंतराल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गए। तो देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है सबसे पहले हमें आवेश निकालना पड़ता है। और क्यू बराबर क्या पड़ रखा है? आई टी। तो आई का मान 5, टी का मान कितना? 8 सेकंड। तो 5 8 40, यानी इसका मान कितना आ गया? 40 कूलम। ठीक है, फिर कहीं पे पढ़ा होगा क्यू बराबर कितना? एन। जहाँ पर एन क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अगर यहाँ से एन का मान निकले तो ये कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन की। क्यू का मान है 40, ई का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है ना। अब उसको सॉल्व करो, कितना आएगा? नहीं पता? डेसिमल हटाओ। 10, 4 10 4 दाम 40, 4 6 16, 2 दूनी 4, 2 5 10। ऊपर आया 50 बटे में 2 गुणे 10 की आप -19। देखो 2 से कट जाएगा कि नहीं? तो यहाँ करके 6 × 50, ऊपर कितना आ जाएगा ना? अब ध्यान रखना, साइंटिफिक नोटेशन में इसकी वैल्यू 10 से, यानी 10 के नीचे ही होनी चाहिए। तो इसको 10 से भाग कर दो और 10 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो जब भाग करोगे तो ये जाएगा 2.5। ये कितना आ जाएगा? 10⁻20। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? इतनी। ध्यान रखना ये आपके 2025 का ही सेट है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि परिपथ में इतनी धारा है 8 सेकंड तक जा रही है। सबसे पहले क्यों निकालेंगे? क्यों का मान ये कहाँ से है? याद करो, कहीं पर तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा आई बराबर कितना? क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू निकाली, क्यू बराबर आई टी। क्यू का मान निकाला, क्यू आ गया। तो फिर हमने पढ़ रखा है क्यू बराबर क्या? एन। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश। रख करके सॉल्व कर दिए तो ये कितना आ गया? इतना आ गया। तो संख्या तो निकल आई।
अब हमसे पूछ क्या रहे, ऊष्मा की मान बताना है। चलो फॉर्मूला तुरंत बनाते हैं। विभव पड़ा है। विभव क्या होता है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v बराबर कितना आ गया, v इंटू क्यू। v बराबर क्या पड़ा है, आई आर, ओम का v, और q बराबर आई टी अभी पड़ा है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, आई स्क्वायर आर टी। यही किया गया कार्य क्या हो जाता है, ऊष्मा बदल जाती है। तो ये आ गया आई स्क्वायर आर टी, बन गया फॉर्मूला। इसी को तो रटते हो ना, तो रटने की जरूरत नहीं, निकल आया। अब हमको क्या करना है, वैल्यू रखनी है बस। आई का मान 5, तो 5 × 5 गुणे समय, प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना दे रखा है, बहुत से देखो यहाँ पे दे रखा है 20 ओम। ये बन गया 20। समय कितना है 8, 25, 25 × 20 गुणे 25 × 50, ये हो गया 500 गुणे कितना 8, कि 500 × 8 कितना हो गया 4000। इसका मतलब है ऊष्मा कितनी आ गई 4000। और ऊष्मा की मात्रा कितना होता है, जूल। तो ये आपके यहाँ गई बस। पहले पड़ी बात, देखें क्वेश्चन कैसे कैसे थे। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं फिजिक्स में, तो इनको लगाओ, सॉल्व करो, जहाँ पे मैं फिर से पूछो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।